हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज सैटरडे मॉर्निंग हो गया है और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उठ के फ्रेशन अप होके बाहर आ गई हूँ और आज मुझे अपने गमलों की गुड़ाई भी करनी है, क्योंकि घर से जो मैं प्लांट लेके आई थी फूलों के, तो वो मैंने लगा तो दिए थे, हरे भी हो गए हैं। मुझे इनकी बीच बीच में गुड़ाई भी करनी है, क्योंकि ना बहुत टाइम से ये गमले ऐसे रखे हुए थे ना, इनमें पानी गया और बीच में बरसात का इतना सारी पानी चला गया कि मिट्टी बहुत ख़राब सी होने लगी थी। तो इसलिए इनका बीच में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हस्बैंड और नोनी जो सो ही रहे थे, मैंने सोचा सबसे पहले मौसम सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडक तो रहती है, तो इसलिए मैंने दिन की शुरुआत की 1 कप चाय के साथ और उसके बाद बस अपने काम में लग गई मैं। तो इतनी तेज़ धूप आ गई थी, उसके बाद तो बस गर्मी शुरू हो गई है। और सबसे पहले झाड़ू लगाया और पूरे घर में मॉप करूँगी मैं। जिस टाइम पे झाड़ू लगाते हो ना, उस टाइम पे बहुत बुरा हाल हो जाता है, इतनी स्वेटिंग हो जाती है। और जब नोनी और हस्बैंड अंदर सोए रहते हैं ना, तो उस वाले रूम में मैं झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है और फ़ैन बंद करने से उनकी नींद खुल जाती है। तो इसलिए अंदर वाले रूम में जब वो लोग उठते हैं ना, उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। बाकी बाहर के सारे रूम जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा हो गया था, नोनी और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो वो फ्रेशन अप हो रहे हैं। नोनी को नहलाना, तैयार करना, वो सारा काम हस्बैंड घर पे कर लेते हैं जब वो घर पे होते हैं। तो इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ माड़े चावल के आटे की। मम्मी ने काफ़ी सारा चावल का आटा दिया था और मेरी मदर इन लॉ ने भी दिया था, तो काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो इसलिए आज माड़े बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बस नाश्ता हो गया था। नाश्ता करके हस्बैंड जो है तैयार हो गए हैं ऑफ़िस के लिए, साथ ही उन्हें भी तैयार हो गया है कि मुझे भी आना है पापा। अपने शूज़ वगैरह उसने खुद ही पहने। कभी कभी वो पापा को ऑफ़िस जाते टाइम बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि वो भी साथ में लगता है कि मुझे भी आना है, तो बहुत मुश्किल से उसे मनाना पड़ता है। तो फ़िलहाल जो है उसके बहुत मुश्किल से मैं मना के लेके आई, फिर अंदर उसके लिए राइम्स वगैरह लगाई। फिर अब मैं किचन क्लीन करूँगी। सबसे पहले बर्तन वगैरह क्लीन किए, उसके बाद कुकटॉप अच्छे से सोप लगा के मैं क्लीन कर लूँगी। हाय एवरीवन, दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। नोनी अब इसी का रिमोट ले लिया। नोनी सबसे पहले हाय बोलेगा सबको, इधर आओ, हाय। तो नोनी जो है अभी खेल रहा है वो, और मैं सुबह से घर के काम कर रही थी। बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे छत में कपड़े सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब कपड़े सुखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूरी छत हमारी है और वो भी सेपरेट से। कपड़े मैंने डाले तो थे, लेकिन फिर बूंदाबांदी होने लगी तो मैं ले आई, अपने क्लोथ स्टैंड में डाल दिए कपड़े। और मैं देख रही थी बिग बॉस फिनाले, क्योंकि आज कल था ग्रैंड फिनाले। तो मैं रात को देखती नहीं हूँ ज़्यादा लेट तक, क्योंकि सुबह उठा नहीं जाता है। और जो रूटीन मैं घर पे सेट करके आई हूँ अपना, सुबह 6 बजे उठने वाला, तो वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ भी फॉलो करूँ। जितना जल्दी उठ सकूँ उतना अच्छा रहता है आपके लिए, घर के सारे काम भी हो जाते हैं इस वजह से। तो मैं करीबन वैसे मेरा अलार्म लगता है 6 बजे का, लेकिन मैं उठने में थोड़ा सा यहाँ पे वो हो ही जाता है। 6:30 बजे के आसपास में उठती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये रहती है ना, हस्बैंड को रात को बैठ के देर रात तक बैठ के रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो उनकी वजह से नोनी भी नहीं सोता है और फिर मुझे भी डिस्टर्ब करता रहता है, तो मुझे भी नींद नहीं आ पाती। तो इसलिए नींद अच्छे से खुलती नहीं है सुबह, तो फिर मन करता है ना थोड़ा सा और सो जाए, लेकिन उठना ही पड़ता है, क्योंकि घर के ढेर सारे काम रहते हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा मेरे लास्ट कुछ ब्लॉग्स में कि मैं घर सेट कर रही थी। ऑलमोस्ट मेरा सारा घर सेट हो ही चुका है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो लोग बरेली के हैं, मुझे अपनी अलमारी का लॉकर खुलवाना है, क्योंकि उसकी की नहीं मिल रही है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है मैंने, तो वो नई की बनवानी पड़ेगी और वो खोलना पड़ेगा। तो फिर ना बस ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और उसके बाद नोनी का स्कूलिंग का भी पता करना है। और अभी जो है लंच मैंने बना के रखा हुआ है। आज हस्बैंड कहीं नहीं, आज मतलब यहीं ऑफिस में ही है बरेली में, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे वो लंच करने के लिए। मैंने सिंपल सा छोले चावल बनाया है। मैं बिग बॉस देख रही थी ना, इस वजह से ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने शूट। तो चलिए लंच करते हैं, नोनी को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद इसको सुलाने का टाइम होता है। यहाँ भी मैं रूटीन सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको टाइम से खिला के टाइम पे सुला दूँ, ताकि शाम को हम लोग जाएँ थोड़ा सा पार्क में या कुछ छत में खेलने, यहाँ पे तो काफ़ी स्पेस है। तो ये सब चीज़ें हैं, और होपफुली आप लोग बरेली के ब्लॉग्स काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। बस यही है कि गर्मी से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी भी बारिश तो हो रही है, लेकिन इतनी उमस है, फेस पे आप देख भी सकते हैं बहुत स्वेट है। नोनी को तो सिर्फ मैं वेस्ट में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। फेस भी एकदम डल हो जाता है, कुछ लगाने का, मेकअप वगैरह का करने का मन ही नहीं करता है। बाल मैंने अभी अप्लाई बनाए हैं, वैसे मैं बाल हमेशा जुड़ा करके रख रही हूँ यहाँ पे। और गले में मैंने जो मंगलसूत्र पहना था, उसके पीछे का जो हुक होता है, उसकी वजह से मेरे यहाँ पे एलर्जी हो गई, तो वो भी मैंने उतार के रखा हुआ है अभी, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझे एलर्जी हो जाती है इस वजह से। नानी कैसे देख रहा है नानी चलो आपको करते हैं। चलो मैं नोनी को लंच कराती हूँ और फटाफट से लंच करके फ्री होके आती हूँ। उसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं। 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। नोनी तो थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है,
तो उसको पहले वाटरमेलन खिलाऊंगी मैं। हस्बैंड जो है मंडी से लेके आए थे तरबूज, तो ये ना एक वाटरमेलन लेके आओ तो 3-4 दिन हमारा चल जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है एक साथ में। ज़्यादा मेंबर्स हो तो खा पी लो, लेकिन अकेले में ना उतना खाया नहीं जाता है। तो नोनी को पसंद है इसलिए मैंने मंगवा लिया था, और फ्रूट्स वगैरह खिला के फिर नोनी को रेडी किया, और उसके बाद मैं उसको लेके आ गई पार्क। तो सुबह से तो मैं घर के काम में बिज़ी रहती हूँ, और शाम का टाइम नोनी के साथ उसको पार्क वगैरह लेके जाओ, खिलाने में बच्चों के साथ कब टाइम स्पेंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। और काफ़ी अच्छा टाइम लग रहा है मुझे यहाँ पे अब, और मन लग जाता है थोड़ा बहुत। पार्क में आते हैं, नोनी बच्चों के साथ खेल लेता है, उसका भी मन लग जाता है, और काफ़ी खुश भी होता है वो पार्क में। और नोनी को मैं पार्क से लेके आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दिया, और दूसरी तरफ नोनी को मैं चॉकलेट शेक मतलब दूध बना के दे देती हूँ, ताकि वो दूध पी लेगा और मैं चाय पीऊँगी। शाम के टाइम पे ना सच में चाय पीने का मतलब टाइम ही नहीं हो पाता है आजकल, क्योंकि नोनी सो के उठता है ना, उसको पार्क लेके जाती हूँ, फिर वहाँ से आके अंधेरा ही हो जाता है, फिर दिया बत्ती करो और फिर डिनर की तैयारी करो। तो डिनर के लिए मैंने करेले कट करके रखे हैं, करेले बनाऊँगी अपने लिए, और नोनी के लिए मैं सोच रही हूँ आलू की तरी वाली सब्ज़ी बना लूँगी। तो यही होता है, सूखी सब्ज़ी जब बनती है ना घर में, तो नोनी के खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मुझे करेला बहुत पसंद है, करेले के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। मेरा फेवरेट है, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी करेला, तो करेला तो बनता ही है वीक में एक बार। तो चलिए चाय पीते हैं, और हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ मैं, वो भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे वैसे भी। तो चलो फटाफट से करते हैं काम। और अभी तो पार्क में काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो उतना स्वेटिंग नहीं हुआ है। नोनी को दूध बना के दे दिया था, और साथ ही मैंने अपने चाय बना ली थी, उसके साथ मैं आलू भुजिया ले लूँगी थोड़ा सा। अभी स्नैक्स वगैरह नमकीन ना बहुत सारी रखी हुई है, हस्बैंड को भी मिली थी गिफ्ट में। और इंदौर में वो जब थे ना, तो वहाँ से सब जगह से जितने भी ऑफिसर्स थी सब जगह उनकी फेयरवेल पार्टी हुई, और उनको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले थे। कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इस बीच बहुत सारी चीज़ें थी शेयर करने की जो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल घर पे वीडियो कॉल पे बात की, और यहाँ पे मेरे करेले बन रहे हैं बढ़िया से, और दूसरी तरफ नोनी के लिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ तरी वाली। एक आलू मैंने बॉईल कर लिया था, बाकी टमाटर वगैरह डाल के इसकी तरी बनाएंगे, और रोटी के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मम्मी ने घर से घी दिया था, तो मैंने ये खाली कर दिया है, और गलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ऐसे ही गल गया, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो कुछ मैंने इसमें किया है, कुछ स्टील के कंटेनर में किया है। इसके अलावा मेरे पास एक बोतल और रखा हुआ है घी, तो वो मैंने फ्रिज में रखा है। जब कंटेनर कोई खाली होगा ना, उसके बाद इसमें फ़िल करूँगी। तो बस इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज संडे हो गया है, करीबन 7 बजे के आसपास में उठी थी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत करती हूँ झाड़ू लगाने के साथ। सबसे पहले झाड़ू लगा लो ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, बाद में नहाने धोने के बाद ना ये काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। और नोनी और हस्बैंड भी दोनों उठ गए थे। नोनी कभी जल्दी उठ जाता है, कभी लेट उठता है, डिपेंड करता है उसके नींद स्लीप पैटर्न पे। तो वह जल्दी उठ गया था, और शायद गर्मी की वजह से भी वो जल्दी उठ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे बेसन का चीला बना रही हूँ नोनी के लिए, और हमारे लिए मैंने बनाए थे नूडल्स। तो हमने नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई हूँ। सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी, और नोनी जो है बाहर पे खेल रहा था अपने पापा के साथ में, और वो लोग कार वगैरह भी क्लीन कर रहे थे। आज कार भी क्लीन करनी थी। और मैं आपको बताना ही भूल गई, इंदौर से जब हम लोग आ रहे थे ना दिल्ली के लिए, तो हमारी कार का जो फ्रंट वाला ग्लास होता है उसमें काफ़ी बड़ा क्रैक लगा हुआ है, और वो अभी तक ठीक करवाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो कार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और पिथौरागढ़ में जो डैमेज हुआ था वो भी हमें ठीक करवाना है, लेकिन हस्बैंड का जॉब शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि वो ठीक ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें करनी है। बहुत सारे काम जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं काफ़ी महीनों से, तो वो सारे पूरे करने हैं। तो चलिए बेड यहाँ पे टाइडी अप हो गया है, उसके बाद चलते हैं बाहर। और यहाँ पे नोनी और हस्बैंड जो हैं चले गए हैं सैलून। नोनी का हेयर कट करवाना था, और हस्बैंड को भी हेयर कट करना था, तो वो दो चले गए हैं नाश्ता करके। और मैं यहाँ पे इसके बाद किचन में आ जाऊँगी, किचन क्लीन करूँगी, और उसके बाद फिर पूरे घर में मॉप लगाना है। तो उसके बाद फिर मैं भी नहा लूँगी। सुबह से काम कर करके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी थी, फिर मस्त मन करता है कि जल्दी से जाके नहा लो।
मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज रहे हैं। मेरी एक बिंदी यहाँ लगी हुई है। तो सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ, अभी नहा के आई। मैं हेयर वॉश कल करूँगी क्योंकि कल है मंडे का मेरा फास्ट। और ये जो पीछे कपड़े दिख रहे हैं मंदिर के, माता रानी की चुनरी वगैरह, ये सब मुझे वॉश भी करनी है। अभी वॉश करूँगी इनको। और आज धूप आई हुई है तो बहुत गर्मी हो रही है बाहर और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। नोनी जो है बाल कटवा के ले आया है। नोनी को बुलाना, तो थोड़ी देर पहले ये लोग आए हैं बाल कटवा के। और मैं अभी तक कपड़े वॉश कर रही थी, झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें की, बर्तन वॉश किए, किचन क्लीन, टेडी बियर वॉश किया। टेडी बियर मुझे बहुत वॉश करने हैं, अभी गंदे हो रहे हैं। पहले नोनी को दिखा देती हूँ। हमारी नोनी एक्चुअली अभी लाइट गई हुई है। ये आई बोले सबको, नोनी का फिर से हमने मुंडन कर दिया है। ये देखो कैसा लगा। नोनी बिल्कुल भी नहीं रोया वहाँ सैलून में जाके, और आराम से बैठा हुआ था। पूरा सर हमने इसका साफ़ कर दिया है। तो क्योंकि ना यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी की वजह से इसके बालों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, इसको प्रॉब्लम हो रही थी। और इसके बाल बहुत ही रफ से, बहुत ही फ्रीजी बाल आ रहे थे मुंडन करने के बाद। तो हमने सोचा एक बार और मुंडन कर देते हैं। अभी तो छोटा ही है तो इसलिए कुछ दिनों में बाल तो आ ही जाएंगे, तो मुंडन कर दिया है। आई होप कि इस बार अच्छे बाल आएँ। तो बस इसीलिए यही रीज़न था मुंडन करने का। इसको गर्मी से भी छुट्टी मिलेगी और बाल भी थोड़े अच्छे आ जाएंगे। और इस बीच लंच की थोड़ी बहुत तैयारी भी मैंने कर ली थी। और छोले चावल बनाएंगे, साथ में बूंदी का रायता। एक तरफ मैंने राइस चढ़ा दिए थे, जीरा राइस, और दूसरी तरफ मसाला रेडी हो गया है, छोले बॉईल हो गए थे। तो जल्दी से तड़का लगा के इसमें छोले बना के तैयार कर लेंगे। 12:15 बज गए हैं दोपहर के। और आज सुबह से ना लाइट नहीं है यहाँ पे, करीबन 2-3 घंटे हो गए। और लाइट बहुत ज़्यादा कटती है, इस वजह से थैंकफुली हमने इन्वर्टर लगा लिया। यहाँ पे इन्वर्टर लगाने का डिसीजन हमारा बहुत सही था। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला था यहाँ पे आप इन्वर्टर लगवा लेना, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है यहाँ पे। तो हम लोग जैसे आए थे उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया था हस्बैंड ने। तो अभी हस्बैंड गए नियर बाय शॉप में, मैंने वो मंगवाया है दही। रायता बनवाएंगे छोले चावल के साथ में। बूंदी का रायता अच्छा लगता है, नोनी का फेवरेट है। तो अभी नोनी जो है खेल रहा है, उसको मैंने आराम पील करके दिए थे, लेकिन उसका वही काम रहता है हमेशा नीचे उठा के सारी चीज़ें फेंकने का। तो वही काम कर रहा है वो। और लंच करते हैं। मैं भी सुबह से काम कर ही रही थी। मैंने वो गले का भी कुछ पहना नहीं है क्योंकि मुझे बहुत एलर्जी हो रही है इस वजह से। और अभी 3-4 बजे के आसपास का टाइम है। थोड़ा सा नैप लेके मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले जाऊँगी छत में। यहाँ पे छत में कपड़े सुखाने के लिए बहुत अच्छा है। और मैंने टेडी भी वॉश किए थे। हमारा डॉग जो है, मंकी, छोटे मोटे जितने भी टॉयज़ थे सॉफ्ट वाले, वो सारे मैंने वॉश किए थे और धूप में काफ़ी अच्छे से सूख भी गए। इवनिंग शाम के 5:30 बज गए हैं। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और मैं सोई नहीं दोपहर में, घर सेट कर रही थी। छोटा मोटा सामान जो एक्स्ट्रा था वो सब ऑर्गेनाइज़ किया। और एक अच्छी खबर ये है कि हमारे जो अलमारी है उसका लॉकर मतलब उसकी लॉकर का की मिल गई है। हस्बैंड ने अपने पॉकेट में रखी थी, मतलब छोटा वाला बैग जो है, पाउच, उसके अंदर डाली थी। और हम लोग सब जगह ढूंढ रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई आज। तो यहाँ पे उनके लिए चाय बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, गर्मी इतनी हो रही है। ये वाला विंडो हम लोग ओपन करके रखते हैं, सुबह शाम अच्छी हवा चलती है। लेकिन आज सुबह से ही इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, सारी धूल जो है अंदर आ जाती है। तो ऐसे हाथ लगाओ तो इतनी ज़्यादा डस्ट हाथ में लग रही है, बहुत धूल उड़ के आ रही है। आज सुबह से काफ़ी हवा चल रही थी इस वजह से। और अभी धुले हुए कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे, और एक काम करने के लिए जाना है मार्केट। मुझे अपने मतलब घर के सामने रखने के लिए एक वो चाहिए गमला, उसमें मैं लगाऊंगी तुलसी। तो घर से मैं तुलसी के बीज लेके आई थी, मम्मी ने मुझे दिए थे, मदर इन लॉ ने। तो पूजा वाली तुलसी लगानी है क्योंकि कल सोमवार का व्रत भी रहेगा मेरा। तो मैं सोची हूँ कल लगाऊंगी, तो इसलिए एक मिट्टी वाला गमला लेके आना है, मतलब मिट्टी भर के। और मैं सोची हूँ एक इंडोर प्लांट भी लेके आऊँगी अंदर एक जगह पे रखने के लिए। वैसे तो कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है घर में, फिर भी एक जगह पे इंडोर प्लांट का मेरे को बहुत शौक है। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं, इंदौर में भी सोच रही थी, लेकिन फिर वहाँ ले नहीं पाई थी मैं। तो एक इंडोर प्लांट देखूँगी मैंने सोचा है। अब मैं घर का कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लूँगी क्योंकि शिफ्टिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी शिफ्टिंग तो हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद सामान लगाने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, नई जगह के अकॉर्डिंग सामान को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा सामान बहुत ज़्यादा है और हम लोग रेंट पे रहते हैं, इस तरह से शिफ्ट करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान है। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती गई तो वो हम लेते गए और धीरे धीरे करके सामान इतना इकट्ठा हो गया। हमने शुरुआत की थी एक दीवान बेड, और क्या था हमारे पास, ना चेयर थी, ना टेबल था, ना अलमारी थी, ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं था। एक दीवान बेड और गैस चूल्हा, थोड़े से बर्तन, बस यही था हमारे पास। हरिद्वार में स्टार्ट किया था हमने और तब से लेके अब इतना सामान हो गया धीरे धीरे करते करते
कि पूछो ही मत कि कहाँ रखें, ये समझ में नहीं आता है। तो अच्छी चीज़ भी है, प्लस पॉइंट भी है, और वीक पॉइंट ये है कि शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो चलो चाय बन गई है और उसके बाद जो है थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, तैयार होके फिर जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, नोनी को भी तैयार कर लिया था, और इस बीच हस्बैंड का मन हो रहा था कि पिज़्ज़ा खिलाता हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत टाइम से हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया था हमारा, पिज़्ज़ा खा के उसके बाद हम लोग निकले थे मार्केट के लिए। इस बीच यहाँ पे जो धुले हुए कपड़े थे ये भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, थोड़ा बहुत काम भी हल्का हो जाए ना, तो मार्केट से आके लगता है कि उतना ज़्यादा काम नहीं है। तो बस कपड़े हो गए थे, इसके बाद जो है सबसे पहले पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे मार्केट के लिए। तो मार्केट आके हम लोग बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था हमें सिर्फ नर्सरी में जाना था, और मुझे कुछ इंडोर पॉट्स भी लेने थे, लेकिन सेरामिक वाले जो पॉट्स आते हैं ना, वो उनकी एक अलग ही शॉप होती है आई थिंक। तो यहाँ पे मुझे नहीं मिले इंडोर वाले पॉट्स। प्लांट्स तो काफ़ी सारे रखे थे इंडोर वाले, लेकिन पॉट ना होने की वजह से फिर मैंने इंडोर प्लांट नहीं लिए, सिर्फ गमला वगैरह लिया। तो ये सारा काम करके फिर हम लोग करीबन 1 घंटे में मार्केट से आ गए थे, और आते टाइम रास्ते में ना एक जगह पे झूले लगे हुए थे बड़े प्यारे प्यारे से बच्चों के, और सारे बच्चे झूल भी रहे थे। तो नोनी ने देख लिया और नोनी ने ज़िद करी कि मुझे भी बैठना है इस पर। तो बस हमने उसको बिठा दिया और उसने काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, तो बहुत खुश हो रहा था इस तरह से वो झूले में बैठ के। पौने 8 बज गए हैं और हम लोग थोड़ी देर पहले ही पहुँचे, 7:30 बजे। फ्रेशन अप होकर नोनी को मैंने वो दूध बना के दे दिया है। अब मैं बनाती हूँ खाना। सुबह से ना बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं होती है, मार्केट के इधर उधर जाओ तो फिर और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो हम लोग गमले की मिट्टी वो सब ले आए, कल मैं तुलसी लगाऊँगी, और मुझे इंडोर प्लांट भी चाहिए था, लेकिन उसके लिए अच्छे पॉट नहीं थे वहाँ पर, जो सिरेमिक वाले पॉट होते हैं वो मुझे नहीं मिले। तो फिर इंडोर प्लांट मैंने लाई, और फिर बाकी तुलसी के लिए मैं खाद और मिट्टी वो सब ले आई थी, और एक्स्ट्रा खाद भी ले आई जो मेरे पुराने गमले हैं उनके लिए भी। तो चलो फटाफट से खाना बनाते हैं, और बहुत सारे काम निपटाने हैं।